आज हम पढ़ेंगे जीन्स, अलील, लोकस, फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में। ठीक है जी। अब जैसे कि हम सबको पता है कि ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये हमारे पास आ जाती हैं। बायोलॉजी की एक फील्ड है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है जी। अब जेनेटिक्स के अंदर जो है ये सारी की सारी जितनी भी ये टर्मिनोलॉजीज हैं ये हमारे पास आ जाती हैं, लेकिन ये है कि इन सब को हमने क्या करना होगा, जानना होगा। और इसके बारे में हमें जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जब आगे हम इस चैप्टर में पढ़ें तो हमें समझने में आसानी हो। जेनेटिक्स क्या है हमारे पास? ये स्टडी है किस चीज़ की? इनहेरिटेंस की। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास स्टडी है इनहेरिटेंस की। अब इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को। ठीक है जी। अब ये इनहेरिटेंस जो है, ये विरासत जो है, ये हमारे पास किस तरह एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में चली जाती है। तो इसके लिए जो हमारे पास जो चीज है, जो रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम कहते हैं जीन्स। ठीक है जी। अब हमारे पास जीन्स क्या है? जीन्स हमारे पास बेसिक यूनिट है किस चीज का? इनहेरिटेंस का। हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। बेसिक यूनिट है किस चीज का? इनहेरिटेंस का। ठीक है जी। इसके अलावा जो है इसमें ये कंसिस्ट करता है किस चीज पे? हम यहाँ लिखते हैं कि इसमें मौजूद है हमारे पास लेंथ ऑफ डीएनए। ठीक है जी। लेंथ ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है? दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या करता है? जो कि इंफॉर्मेशन लेके जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, या जितनी भी ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी डीएनए के अंदर स्टोर होती है। इसके अलावा जो है ये क्या करता है? ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लेके जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हम यहाँ लिख लेते हैं कि सिंथेसिस जो है हमारे पास किस चीज की? प्रोटीन की। उसमें भी ये हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम देखते हैं कि जीन्स जो है हमारे पास ये बेसिक यूनिट है किस चीज का? इनहेरिटेंस का। ठीक है जी। और ये कंसिस्ट करता है किस चीज पे? डीएनए पे। और उसके अलावा ये क्या करता है? ये सिंथेसिस करता है हमारे पास प्रोटीन की। अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब ये जो हम बात कर रहे हैं जीन्स की, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स पे। ठीक है जी। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास इन सर्कल्स हैं ये हमारे पास क्या है? जैसे कि ये हो गया। ठीक है जी। ये वाला ये हमारे पास है जीन्स। ठीक है जी। इसको हम इन सर्कल कर लेते हैं। अब जीन के बाद जो है हमारे पास जो चीज आ जाती है उसे हम कहते हैं अलील। हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। अब अलील क्या है? अलील के बारे में ये कहा जाता है, या अलील को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये अल्टरनेटिव फॉर्म है हमारे पास किस चीज की? जीन की। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज अल्टरनेटिव। ठीक है जी। अल्टरनेटिव फॉर्म है किस चीज की? जीन्स की। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है। वो भला किस तरह? जैसे कि मैं यहाँ पे लेट सपोज लिख लेता हूँ कि कोई भी ट्रेट है, ट्रेट हमारे पास जो है ये कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। कि हमारे पास एक ट्रेट है कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये किस चीज के लिए है? ये हमारे पास ट्रेट है टाल के लिए। ठीक है जी। कोई बंदा जो है वो लंबा है तो उसके लिए क्या होंगे जीन? कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब कैपिटल टी हमारे पास क्या है? ये जी हमारे पास है जीन्स। ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं क्या हमारे पास? ये हमारे पास जीन्स हैं। लेकिन अगर मैं क्या कहता हूँ अल्टरनेटिव फॉर्म, तो जीन हमेशा पेयर्स में होते हैं। और अगर मैं सिंगल लिखता हूँ ये टी, तो ये टी मेरे पास क्या है? ये मेरे पास अलील है। ठीक है जी। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास अलील है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक ये है और एक इंसर्कल पॉइंट ये है। ठीक है जी। ये दोनों मेरे पास क्या है? ये और ये मेरे पास जीन्स हैं। लेकिन अगर मैं सिंपल एक को कंसीडर करता हूं, जैसे कि यहाँ पे ये है तो, और यहाँ पे ये वाला, अगर इस एक को मैं कंसीडर करूंगा तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास अलील्स होते हैं। इसी तरह जो है अलील जो है ये सेम ऑक्यूपेशन जो है, सेम पॉइंट को क्या करते हैं? ऑक्यूपाई करते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, और इसके अलावा कंट्रोल करते हैं सेम ट्रेट को जिसे जीन्स कंट्रोल करते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास जो आ जाती है उसे हम कहते हैं दैट इज लोकस। अब हमें अलील का भी पता चल गया और जीन्स का भी पता चल गया। अब हमने समझना है लोकस के बारे में कि लोकस क्या है। लोकस वो पॉइंट है, वो पोजीशन है जिस पे जो है जीन्स मौजूद होते हैं। कहाँ पे? क्रोमोसोम पे। तो ये पोजीशन होता है किस चीज पे? पोजीशन है ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज
क्रोमोसोम। तो अब ये जो पॉइंट है जहां पे ये जीन मौजूद है, ये और ये लोकस है किस चीज का, इस जीन का, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दो जीन्स हो गई, अलील हो गई और उसके बाद लोकस। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में, ठीक है। साथ में हम एक डायग्राम भी ले आते हैं ताकि हमें उसको समझने में आसानी हो। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई, ठीक है जी, सॉरी डायग्राम ले आते हैं। ये जी हमारे पास डायग्राम आ गई। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है जीनोटाइप, एक है फिनोटाइप। हम पहले क्या डिस्कस करेंगे, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास जो कि है जीनोटाइप, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज जीनोटाइप। अब जीनोटाइप हमारे पास क्या है, जीनोटाइप कहते हैं जेनेटिक मेकअप को, ठीक है। किसे कहते हैं, जेनेटिक मेकअप को कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह बना हुआ है, उसके अंदर किस तरह की जीन्स मौजूद हैं, और इसके अलावा जो है ये भी कहा जाता है कि ये हमारे पास स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है किस चीज़ की, जीन्स की किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। तो जीनोटाइप हमारे पास दो तरह की हो सकती है, एक को हम कहते हैं होमोजाइगस, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या कहते हैं, होमोजाइगस, ठीक है जी, और एक को हम कहते हैं हेट्रोजाइगस, ठीक है जी। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो है ये हमारे पास क्या है, ठीक है। अब होमोजाइगस, होमो कहते हैं सेम को, जाइगस अगर जीन पेयर जो है उसमें आइडेंटिकल अलील मौजूद है, क्या मौजूद है, आइडेंटिकल अलील मौजूद है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं होमोजाइगस। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये मेरे पास होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों अलील एक ही जैसे हैं, ये भी मेरे पास होमोजाइगस क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। इसी तरह अगर मैं बात करूं हेट्रोजाइगस की, तो इसमें जो जीन पेयर है उसमें हमारे पास जो अलील होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट अलील हमारे पास होते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंट अलील होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते, डिफरेंट अलील, ठीक है जी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे मेरे पास कैपिटल एस स्मॉल एस, तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है, तो ये मेरे पास क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में दो चीजें आ जाती हैं, एक को हम कहते हैं डोमिनेंट, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं डोमिनेंट और एक को हम कहते हैं रिसेसिव, ठीक है जी। अब डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, अगर मैं एक इसको यूं लिखूं कैपिटल एस स्मॉल एस, तो इस कैपिटल एस और स्मॉल एस में ये जो मेरे पास कैपिटल एस होगा ये क्या होगा, ये डोमिनेंट होगा, ठीक है जी, और ये जो स्मॉल एस होगा मेरे पास ये रिसेसिव होगा। क्यों, क्योंकि वो अलील जो कि दूसरे अलील की एक्सप्रेशन को क्या कर दे, मास्क कर दे, मतलब उसको छुपा दे। अगर मैं देखूं तो इसमें ये जो कैपिटल एस है या मुझे ये जो पी है, मटर का जो दाना नजर आ रहा है, ये बिल्कुल क्या है, इसका शेप क्या है, इसका शेप जो है मेरे पास ये राउंड है, ठीक है जी। तो ये एस किसे रिप्रेजेंट करता है, ये राउंड को करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे राउंड जो है ये क्या हुआ, ये मेरे पास हुआ डोमिनेंट, ठीक है। इसी तरह जो स्मॉल एस है ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, रिंकल को, जैसे कि इसमें आपको नजर आ रहा है। तो इस डायग्राम में अगर आप देखिए स्ट्रक्चर को तो ये राउंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस क्या है, कैपिटल एस, ये डोमिनेंट है, ठीक है। और रिसेसिव क्या होगा, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो आप इस शेप को देखें तो ये आपको कहीं से भी रिंकल नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्मॉल एस है ये रिसेसिव है। इसके बाद हम आ जाते हैं फिनोटाइप पे, ठीक है जी। फिनोटाइप हमारे पास क्या है, फिनोटाइप हमारे पास होती है फिजिकल अपीयरेंस, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या है हमारे पास, फिजिकल अपीयरेंस के एक जो जीन है ये किस तरह फिजिकल की अपीयरेंस या किस तरह ये हमें किसी चीज की शक्ल देता है, ठीक है जी, किसी ट्रेड की, किसी भी कैरेक्टर की स्ट्रक्चर किस तरह। जैसा कि मैं देखूं तो यहाँ पे इसका जीनोटाइप क्या है, ये मेरे पास जो है ये होमोजाइगस जीनोटाइप है, ये हेट्रोजाइगस है, ये अगेन होमोजाइगस है। लेकिन अगर मैं इसकी फिनोटाइप की बात करूं, फिजिकल अपीयरेंस की बात करूं, तो ये राउंड है, ये भी राउंड है, लेकिन ये रिंकल है। तो ये क्या है जी, ये इसकी फिनोटाइप है जो कि क्या करता है, जिसमें हमें फिजिकल अपीयरेंस नजर आती है। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, जीन्स के बारे में, अलील के बारे में, लोकस के बारे में, फिनोटाइप के बारे में और जीनोटाइप के बारे में।